औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुज़फ़्फ़र शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा ऐसे दोस्त बुजुर्गों के लिए है जो शुगर की वजह से परेशान है। शुगर का मर्ज आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। नाज़रीन, आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शुगर का मर्ज क्यों बनता है, किस वजह से बनता है और क्यों फैल रहा है, इसकी वजूहात अलामत क्या है, और इसके लिए आज आपको एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा बताऊंगा। तजर्बाशुदा नुस्खा है, बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा और पेंक्रियाज काम करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, शुगर क्यों बढ़ जाती है? शुगर इसलिए बढ़ जाती है कि जब हम मीठा इस्तेमाल करते हैं, मीठा जो है वो उसको कंट्रोल करता है। हमारे अंदर एक उज़्व होता है, एक पुर्जा होता है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं या लबलबा कहते हैं। जितना भी मीठा हम खा लें, जितना भी मीठा खा लें वो हमारा जो शुगर लेवल क्यों नहीं जो है वो बढ़ता। जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसका शुगर लेवल क्यों नहीं बढ़ता? हलवा खा ले, मीठे चावल खा ले या मिठाई खा ले, मगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। क्यों कंट्रोल में रहता है? क्योंकि उसका जो लबलबा है, जो पेंक्रियाज है, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है और जितना भी मीठा होता है, जितना भी शुगर होता है, उसको अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है और मुनासिब मिकदार में इंसुलिन बनाकर पूरे जिस्म में वो पहुंचा देता है। इंसुलिन हमारे जिस्म में ऑलरेडी मौजूद होती है। हर इंसान के अंदर जो है इंसुलिन या शुगर या मीठा जो भी आप कह सकते हैं वो हमारे इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, मगर एक नॉर्मल मिकदार में अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए और उसकी मिकदार बढ़ने की वजह से जब हम चेकअप करवाते हैं ब्लड, तो उसमें क्या होता है? शुगर लेवल ज्यादा होता है। क्यों शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है? क्योंकि जो लबलबा है, जो पेंक्रियाज है, वो सही काम नहीं कर रहा और वो मीठे को अपने अंदर जज़ब नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा, और मीठा जितना भी हम खाते हैं वो डायरेक्ट खून में अब्जॉर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से जो है इसका जो ब्लड शुगर लेवल है ये ज्यादा हो जाता है। तो नाज़रीन, पेंक्रियाज की कमजोरी क्यों बन जाती है? इसका ये सिकुड़ जाता है। जब ये सिकुड़ता है या सुस्त हो जाता है, उसके बाद जो है इसका जो है वो कंट्रोल कम हो जाता है। ये इंसुलिन नहीं बना सकता। इंसुलिन ना बनाने की वजह से पूरे जिस्म को इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो शुगर का मसला ज़ाहिर हो जाता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जो लबलबा है वो भी सही काम करने लग जाएगा और अपनी पूरी जो है वो ताकत से जो है इंसुलिन बनाकर पूरे जिस्म में फराहम करना शुरू कर देगा। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिस भाई को भी जितना भी पुराना मसला है शुगर का, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि पेशाब अगर ज्यादा आ जाए, पेशाब की ज्यादती जो है ये शुगर की अलामत है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बंदे को पेशाब ज्यादा आता है उसको शुगर हो, अगर उसका शुगर टेस्ट करवाया जाता है तो उसको शुगर नहीं होता, मगर उसको पेशाब जो है वो बार बार आ रहा होता है। ये बात यहाँ पे झूठी साबित हो जाती है कि जिस बंदे को शुगर होगा उस बंदे का पेशाब जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मतलब कि ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। ज्यादा पेशाब आना या पेशाब का रुक जाना ये जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है या गुर्दों का काम है या मसाने का काम है। ये जो लबलबा है इसकी वजह से ना पेशाब ज्यादा आता है ना ही पेशाब वो कम आता है। इसका काम सिर्फ ये है कि जितना मीठा हम इस्तेमाल करते हैं उसको ये जज़ब करके अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है और उसको इंसुलिन में कन्वर्ट करके पूरे जिस्म में जो है वो फैला देता है। जब ये काम करना छोड़ देता है या सुस्त हो जाता है या सुकड़ जाता है, उस वक्त क्या होता है? जितना मीठा तो हम खाते हैं, मीठा तो इंसान छोड़ता नहीं है। जब मीठा खाएगा तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा खून में। जब खून में अब्जॉर्ब हो जाएगा और जब ब्लड चेक किया जाएगा उसमें जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, मुस्बत आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो शुगर लेवल है ये बढ़ गया है। दूसरी बात ये है कि जब भी टेस्ट करना है, खुद आपने टेस्ट करना है या टेस्ट आपने लेबोरेटरी से करवाना है, तो कम अज कम 12 घंटे पहले आप जो है मीठा छोड़ दें। बेहतर जो है आप 24 घंटे पहले मीठा छोड़ दें, नहीं तो आप कम से कम 12 घंटे पहले मीठा जो है वो तर्क कर दें। उसके बाद आप जाकर शुगर लेवल चेक करें। अगर शुगर लेवल आपका ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर नहीं है। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको शुगर है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीकर या चाय पीकर या मिठाई खाकर आप जाकर शुगर लेवल चेक करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल 300-400 से भी ज्यादा हो सकता है। दूसरी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे के साथ नोट कर लें। गोड़वार बूटी 7 तोले, जामुन की गुठली
5 तोले, और छिलका अनार या सक अनार ये आप लेना है 2 तोले, खुश्क करेला 2 तोले, और काली मिर्च आप लेना है 1 तोला, और इसके साथ ही आपने बड़ी इलायची जो मोटी इलायची होती है ये भी आपने लेना है 1 तोला। अब आपने क्या करना है, इनको आपने अलग अलग ही ग्राइंड करना है। खुश्क करेला जो है ये भी ग्राइंड हो जाएगा, और इलायची आपने छिलके समेत ही ग्राइंड करनी है, इसका छिलका उतार कर नहीं फेंकना। अब आपने इनको अलग अलग ग्राइंड करके अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है, पाउडर बनाकर मिक्स कर लें और अपने पास किसी डब्बे में महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका यह है कि सुबह शाम आधा आधा चम्मच आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, मगर इसके साथ आप चंद दिन तो लाजमी मीठे से परहेज करें, और इसके अलावा आप निशास्ता वाली चीज़ से परहेज करेंगे, कोल्ड ड्रिंक से, चाय वगैरह, मिठाई वगैरह या किसी किस्म की भी मीठी चीज़ है, आप इससे भी चंद दिन के लिए परहेज कर लें। जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप चाहें तो हल्का फुल्का मीठा इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले आपने इसलिए परहेज करना है ताकि आपका जो अंदर ऑलरेडी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा है, तो वो थोड़ी सी कम हो जाए। अगर वो कम नहीं होगी और आप यहाँ पे मीठा खाना शुरू कर देंगे तो फिर शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पैंक्रियाज जो है ये भी काम करने लग जाएगा। अगर सुकड़ गया तो ये अपना दोबारा सेहतमंद हो जाएगा, और इसके अलावा प्रॉपर मिकदार में जो मीठा जज्ब करके इंसुलिन में कन्वर्ट करके आपके जिस्म को पहुंचाना शुरू कर देगा। निशास्ता से परहेज करें, मीठी चीज से परहेज करें, इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत जबरदस्त मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ ही जानना चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।